डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय बायोलॉजी क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द रीजन्स ऑफ अ टिपिकल रूट। जो फ्लावरिंग प्लांट्स में एक रूट होता है, जो प्लांट बॉडी का रूट सिस्टम होता है, जो वहां पे एक रूट होता है, इस रूट का जो मेन स्ट्रक्चर होता है, इस रूट में कौन कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है, वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम रूट को देखेंगे वहां पे हमें ये दिखाई नहीं देता है कि इसमें डिफरेंट रीजन्स होते हैं, लेकिन जब हम उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं, वहां पे माइक्रोस्कोप के अंदर वहां पे उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो वहां पे ये जो रूट होता है, इस रूट में डिफरेंट रीजन्स पाए जाते हैं। और आज की इस लेक्चर में इन्हीं डिफरेंट रीजन्स पे बात करेंगे कि जो एक टिपिकल रूट होता है, इसमें कौन कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है। तो जो एक टिपिकल रूट होता है, इस रूट में बहुत सारे रीजन्स प्रेजेंट होता है। मेनली जो ये रूट होता है, इसमें 5 रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। जो इसका फर्स्ट रीजन होता है, फर्स्ट रीजन को हम नाम देते हैं रूट कैप। ये पहला रीजन होता है किसका, जो एक रूट प्रेजेंट होता है। और जो इसका दूसरा रीजन होता है, उसको हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन या मेरिस्टेमेटिक जोन। ये इस रूट का दूसरा रीजन होता है। जो थर्ड रीजन होता है, उसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ इलांगेशन। इसी तरह जो फोर्थ रीजन होता है, उसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। और इसी तरह जो और एक रीजन प्रेजेंट होता है, दैट इज जोन ऑफ रूट हेयर्स। ये 5 रीजन होते हैं जो एक टिपिकल रूट में प्रेजेंट होते हैं। तो कौन कौन सा रीजन होता है? एक तो रूट कैप होता है, नंबर सेकंड मेरिस्टेमेटिक रीजन प्रेजेंट होता है, नंबर थर्ड इलांगेशन जोन प्रेजेंट होता है, नंबर थर्ड मैचुरेशन जोन प्रेजेंट होता है, और लास्ट में और एक जोन प्रेजेंट होता है, दैट इज रूट हेयर जोन। और इस लेक्चर में हमें इन 5 रीजन्स को डिटेल के साथ पढ़ना है। उनको हमें डिस्कस करना है कि कौन सा रीजन कहां पे प्रेजेंट होता है, और किस रीजन की कौन सी फंक्शन है, और किस रीजन में किस टाइप के सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रीजन से, दैट इज रूट कैप। जो ये रूट कैप का रीजन होता है, या ये जो रूट कैप होती है, इट इज ए कैप लाइक स्ट्रक्चर। ये इस रूट टिप पे वहां पे कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट। जो इस रूट के टिप पे प्रेजेंट होती है, ये जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, जो रूट के टिप पे प्रेजेंट होता है, ये वहां पे मल्टीसेलुलर के साथ साथ वहां पे पैरेनकाइमेटस होता है। तो मींस अगर हम यहाँ पे इस रूट का स्ट्रक्चर देखेंगे, जो यहाँ पे इस रूट पे ये टिप प्रेजेंट होती है, एक कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस कैप लाइक स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं रूट कैप। और ये जो ये रूट कैप होती है, ये मल्टीसेलुलर होती है, मींस इसमें लार्ज लेयर्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, या इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो सेल्स होते हैं, ये सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं। तो ये होता है फर्स्ट रीजन किसका, जो एक प्लांट बॉडी में रूट प्रेजेंट होता है, जो एक रूट होता है। तो मींस ये जो रूट कैप होती है, ये सिंपली एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कहां पे प्रेजेंट होती है, एट द टिप ऑफ द रूट। जो रूट की टिप होती है उस पे प्रेजेंट होती है, वहां पे प्रेजेंट होती है। और अगर हम उसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, ये मल्टीसेलुलर होता है, मींस इसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और जो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वो सेल्स पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और यहां पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज ये जो रूट कैप होती है, इस रूट कैप को हम और एक नाम देते हैं, दैट इज क्लेप्ट्रा। ये कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो रूट कैप है, इसका जो अदर नेम है दैट इज क्लेप्ट्रा है। या कभी कभार रूट कैप के बजाय वहां पे डायरेक्टली टर्म आ जाती है कि जो क्लेप्ट्रा होता है, ये मल्टीसेलुलर होता है या ये यूनिसेलुलर होता है। इसी तरह इसमें जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, या जो टाइप ऑफ सेल होती है, इस क्लेप्ट्रा में किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, वहां पे पैरेनकाइमेटस सेल प्रेजेंट होती है, वहां पे स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे अदर टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो मींस कभी कभार रूट कैप के बजाय वहां पे जो नेम होता है, वो क्लेप्ट्रा आ जाता है। अब इसके बाद इस रूट कैप के रिगार्डिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रूट कैप क्या करता है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है? ये रूट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है जब ये रूट सॉइल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, जब ये रूट सॉइल में ग्रो होता है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, सपोज अगर ये एक रूट होता है, इस रूट में यहाँ पे मल्टीपल लेटरल रूट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो रूट की टिप होती है, यहाँ पे और एक टिप है, यहाँ पे भी टिप है, यहाँ पे भी टिप है। तो जब ये सॉइल के अंदर ग्रो करती है, जब ये सॉइल में पेनिट्रेट हो जाती है, तो इस पेनिट्रेशन के दौरान ये जो रूट की टिप होती है, उसको यहाँ पे जो कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ये इस टेंडर रूट को, जो सॉफ्ट रूट होता है, उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, उसको ये वहां से प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जब ये रूट सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान ग्रो करता है, तो वहां पे फ्रिक्शन डेवलप हो जाती है सॉइल पार्टिकल्स और रूट सरफेस के दरमियान, जिसकी वजह से वहां पे जो सेल्स होते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है। और ये जो रूट कैप होती है, वहां पे इसमें से नए नए सेल्स बन जाते हैं। जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, वो वहां पे रिमूव हो जाता है, और नीचे से वहां पे बेस से वहां पे नए सेल्स बन जाते हैं, जो इस रूट को हर टाइम पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जब भी ये रूट सॉइल के अंदर ग्रो करता है, जब भी ये रूट सॉइल से पेनिट्रेट हो जाता है। और उसके साथ साथ ये जो रूट कैप होती है, इसमें और एक पॉइंट है, ये रूट कैप वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस सेक्रेट करता है, जिसको हम एक इंपॉर्टेंट टर्म यूज करते हैं, दैट इज म्यूसिलेज। तो मींस यहाँ पे ये पॉइंट भी याद रखना है कि ये जो रूट कैप होती है, ये वहां पे एक जेली लाइक फ्लूइड सेक्रेट करती है, जेली लाइक सब्सटेंस सेक्रेट करती है, जिस जेली लाइक सब्सटेंस को हम म्यूसिलेज नाम देता है। और ये जो म्यूसिलेज होती है, ये किसकी बनी होती है, दैट इज शुगर प्लस प्रोटीन्स। जो इसकी कंपोजिशन होती है, एक तो इसमें शुगर प्रेजेंट होता है, और उसके साथ साथ वहां पे इसमें प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कलेक्टिवली वहां पे एक जेली लाइक सब्सटेंस बनाते हैं, जिसको हम म्यूसिलेज नाम देते हैं। और ये जो म्यूसिलेज होती है, ये वहां पे लुब्रिकेशन प्रोवाइड करती है। जब ये सॉइल में ये इस म्यूसिलेज को सेक्रेट करती है, तो जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं, वो थोड़ा वेट हो जाते हैं, और वहां पे ये म्यूसिलेज लुब्रिकेशन प्रोवाइड
करती है, इस सॉइल को वहां पे लुब्रिकेट करती है, जिसकी मदद से जो रूट पेनिट्रेशन होती है वो इजीली हो जाती है, वहां पे रूट को कोई डैमेज नहीं पहुंच जाता है, वो आसानी से सॉइल के अंदर, सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान वहां पे पेनिट्रेट कर सकता है। तो मींस यहाँ पे ये जो म्यूसिलेज होता है, जेली लाइक सब्सटेंस, ये वहां पे लुब्रिकेशन का काम करता है। और यहाँ पे और एक पॉइंट है दैट ये जो रूट कैप होता है, इट इज प्रेजेंट ऑलमोस्ट इन ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट्स। जो एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये रूट कैप प्रेजेंट होती है। जो रूट की टिप होती है वहां पे ये कैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, दैट इज जो हाइड्रोफाइटस है और उसके साथ साथ जो इपिफाइटस है, इन दो टाइप्स ऑफ प्लांट्स में वहां पे रूट कैप एब्सेंट होती है। कभी कभार ये एंट्रेंस में आ जाता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो रूट कैप होती है ये किन प्लांट्स में एब्सेंट होती है, या ये सारे एंजियोस्पर्म में प्रेजेंट होती है, लेकिन ये जो रूट कैप होती है एक तो ये हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है और उसके साथ साथ ये एपिफाइट्स में एब्सेंट होती है। वहां पे क्वेश्चन आ जाता है कि किस टाइप ऑफ प्लांट्स में ये एब्सेंट होती है, हाइड्रोफाइट्स या अदर प्लांट्स वहां पे होंगे, तो मींस ये हाइड्रोफाइट्स में एब्सेंट होती है और उसके साथ साथ ये वहां पे एपिफाइट्स में एब्सेंट होती है। अगर हम हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे, ये वो प्लांट्स होते हैं जो वाटर बॉडीज में ग्रो करते हैं, चाहे वो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होंगे, चाहे वो सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होंगे, चाहे वो अदर हाइड्रोफाइट्स होंगे, तो उनमें ये जो रूट कैप होती है वहां पे एब्सेंट होती है। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, चाहे डकवीड है, चाहे लेमिना है, चाहे लोटस है, चाहे पिस्ता है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोफाइट्स होते हैं जिन हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है। इसी तरह जो एपिफाइट्स होते हैं, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं, वहां पे भी उनमें रूट कैप एब्सेंट होती है। जो उनके रूट्स वहां पे होते हैं उनमें भी रूट कैप एब्सेंट होती है। अगर हम यहाँ पे हाइड्रोफाइट्स की बात करेंगे, जो हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनमें ये जो रूट कैप होती है इट इज रिप्लेस्ड बाय द रूट पॉकेट्स, मींस वहां पे फॉल्स रूट कैप प्रेजेंट होती है। जो ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं इनके रूट टिप पे वहां पे रूट पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं, रूट कैप के बजाय वहां पे रूट पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं। जो नॉन फंक्शनल रूट कैप होती है या वहां पे जो फॉल्स रूट कैप डेवलप हो जाती है, तो ये उनको रिप्लेस करते हैं। वहां पे ट्रू रूट कैप एब्सेंट होती है, बल्कि वहां पे रूट पॉकेट्स डेवलप हो जाते हैं जो नॉन फंक्शनल रूट कैप होती है वहां पे। तो ये था फर्स्ट रीजन, दैट इज जो रूट कैप होती है वहां पे एक रूट में, वहां पे एक टिपिकल रूट के टिप पे वहां पे जो रूट कैप प्रेजेंट होती है। अब यहां पे जो इस रूट कैप के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है इस रूट, एक टिपिकल रूट में, दैट इज मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन या मेरिस्टेमेटिक रीजन, तो वो हम यहां पे अब डिस्कस करेंगे। तो अब जो दूसरा रीजन है दैट इज मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। ये जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट अबव और बिहाइंड द रूट कैप। तो मींस ये रूट कैप के पीछे प्रेजेंट होता है, बिहाइंड द रूट कैप पे प्रेजेंट होता है। ये भी मल्टीसेलुलर होता है, इसमें भी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन होता है जो रूट कैप के पीछे प्रेजेंट होता है या रूट कैप से अबव प्रेजेंट होता है, जो एक मल्टीसेलुलर रीजन प्रेजेंट होता है, तो ये किन सेल्स का बना होता है? जो इसमें सेल्स प्रेजेंट होते हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। अगर ये पहला रीजन होता है दैट इज रूट कैप, इसके बाद जो नेक्स्ट रीजन होगा जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो एक मल्टीसेलुलर रीजन प्रेजेंट होता है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर मेरिस्टेमेटिक सेल्स। तो मींस ये जो रूट कैप के बाद और एक रीजन प्रेजेंट होता है यहाँ पे, इस रीजन को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। इस रीजन में भी लार्ज नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, तो मींस ये भी मल्टीसेलुलर है। और इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। तो मींस रूट कैप के पीछे ये जो रीजन होता है दैट इज मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। अब इसमें जो सेल्स होते हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक सेल्स, इन सेल्स में कौन सी एबिलिटी होती है? दे पॉजेस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मींस दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड। ये जो इसमें सेल्स होते हैं ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं, इनमें ये सलाहियत होती है, इनमें ये एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं। जिस तरह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपने पढ़ा होगा, वहां पे जो सेल्स होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड कंटिन्यूअसली। वो जो सेल्स होते हैं वो रिपीटेडली कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं और वो कंटिन्यूअसली न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज प्रोड्यूस न्यू सेल्स कंटिन्यूअसली। ये होता है मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन होता है ये बिहाइंड द रूट कैप प्रेजेंट होता है, ये अबव द रूट कैप पे प्रेजेंट होता है। और इसमें जो रीजन होता है ये भी मल्टीसेलुलर रीजन होता है। इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेल्स मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है। इन सेल्स में मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी मींस ये जो सेल्स वहां पे होते हैं दे हैव द एबिलिटी टू डिवाइड, उनमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो कंटीन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं। जब वो कंटीन्यूअसली डिवाइड हो जाते हैं एंड दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स कंटीन्यूअसली और दे प्रोड्यूस न्यू सेल्स रिपीटेडली, वो बार-बार नए सेल्स वहां पे डेवलप करते हैं। अगर हम सेल्स का स्ट्रक्चर देखेंगे, वहां पे सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, जो वहां पे सेल्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये जो सेल्स होते हैं दे आर स्मॉल इन साइज, मींस ये जो सेल्स वहां पे होते हैं उनका जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है। उसके साथ साथ ये जो सेल्स होते हैं दे आर थिन वॉल्ड। थिन वॉल्ड मींस वहां पे जो उनका सेल वॉल होता है, प्राइमरी सेल वॉल होता है प्रेजेंट, और वो सेलुलोज का बना होता है। इनमें कोई सेकेंडरी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। जो इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है वो सेलुलोज का बना होता है, और वो जो सेल वॉल होता है वो थिन सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होता है। और उसके साथ साथ ये जो सेल्स होते हैं दे आर हाईली एक्टिव सेल्स, क्योंकि ये बार-बार रिपीटेडली डिवाइड हो जाते हैं, इसलिए ये जो सेल्स होते हैं दे आर हाईली एक्टिव सेल्स। इनमें ये एक्टिविटी प्रेजेंट होती है, ये बार-बार डिवाइड हो जाते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सेल्स वहां पे होते हैं मेरिस्टेमेटिक रीजन में दे आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, और इनमें हाई एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। और इस रीजन को हम नाम देते हैं मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग
रीजन। अब इस मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बाद जो और एक रीजन प्रेजेंट होता है, उस रीजन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ एलांगेशन या एलांगेशन जोन। अब इस रीजन में जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो हमें यहाँ पे अब डिस्कस करना है। तो स्टार्ट करते हैं जोन ऑफ एलांगेशन को। तो अब जो थर्ड रीजन है दैट इज जोन ऑफ एलांगेशन। जोन ऑफ एलांगेशन में क्या होता है और ये कहां पे प्रेजेंट होता है? इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन होता है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बाद ये प्रेजेंट होता है या अबव द मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। तो मैंने जो पहला पॉइंट था, पहला रीजन था दैट इज रूट कैप, और रूट कैप के पीछे प्रेजेंट था मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन, या रूट कैप से ऊपर प्रेजेंट था मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन। और इस मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है दैट इज जोन ऑफ एलांगेशन। तो मींस ठीक ये मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बाद प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बैक साइड पे प्रेजेंट होता है, इसके बिहाइंड प्रेजेंट होता है या इसके अबव प्रेजेंट होता है। अब ये जो रीजन होता है इसमें क्या होता है? क्या वहां पे सेल्स फिर से डिवाइड करते हैं, या वो सेल्स वहां पे अपनी जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है उसको लॉस्ट करते हैं, उसको वो खो देते हैं? तो ये जो रीजन होता है जोन ऑफ एलांगेशन रीजन जो यहाँ पे होता है, इसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे लूज देयर ability to divide or they lose their power to divide। मींस जो अभी तक मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन में वहां पे सेल्स में एबिलिटी थी डिवाइड होने की, वहां पे सेल्स कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाते थे, नए नए सेल्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब मेरिस्टेमेटिक जब एलांगेशन जोन में सेल्स पहुंच जाते हैं तो वहां पे ये जो उनकी एबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है। जो उनमें ये कैपेबिलिटी थी, जो उनमें ये एबिलिटी थी डिवाइड होने की, वो अब इनमें खत्म हो जाती थी, वो अब इनमें लॉस्ट हो जाती है। तो मींस यहां पे क्या होता है? दे लूज मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, वो अपनी मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खो देते हैं। उनमें जो मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होती है वो अब खत्म हो जाती है। जब इनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी खत्म हो जाती है तो अब ये जो जोन ऑफ एलांगेशन में सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो नए नए सेल्स प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, बल्कि ये एबिलिटी किनमें थी? जो मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन में सेल्स वहां पे प्रेजेंट थे, जिनमें मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी प्रेजेंट थी, वो नए नए सेल्स प्रोड्यूस करते थे। लेकिन जब ये सेल्स जोन ऑफ एलांगेशन में पहुंच जाते हैं, जब ये इस रीजन में पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे ये जो सेल्स होते हैं ये सेल्स अपनी एबिलिटी खो देते हैं। ये सेल्स डिवाइड होने की जो एबिलिटी होती है उनमें उनमें खत्म हो जाती है, वो उनको खो देते हैं। तो मींस अब इनमें ये पावर नहीं रहता है कि वो डिवाइड हो सकते हैं, बट इनमें और एक कैरेक्टरिस्टिक फ्यूचर आ जाता है, या उनमें और एक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। एक साइड से अपने मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को खो देते हैं, एक साइड से उनमें जो पावर ऑफ डिवीजन था वो खत्म हो जाता है। लेकिन दूसरे साइड में क्या होता है उनके साथ? जो ये सेल्स होते हैं दे अंडरगो रैपिड एलांगेशन एंड एनलार्जमेंट। ये जो सेल्स वहां पे होते हैं उनमें रैपिड एलांगेशन हो जाती है, उनमें रैपिड एनलार्जमेंट हो जाता है। तो ये जो यहाँ पे सेल्स होते हैं ये रैपिडली वहां पे अपनी साइज को इंक्रीज करते हैं। अभी तक जो उनका साइज था वो बहुत स्मॉल था, लेकिन इसके बाद क्या होता है? जो ये सेल्स होते हैं ये अब एलांगेट हो जाते हैं, इनका जो साइज होता है वो बड़ा हो जाता है, ये रैपिडली एलांगेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो उनकी सेल लेंथ होती है वो बढ़ जाती है। तो ये रीजन होता है, एलांगेशन रीजन होता है। तो इस एलांगेशन रीजन में क्या होता है? जो वहां पे सेल्स होता है ये सेल्स रैपिडली एलांगेट हो जाते हैं, ये सेल्स रैपिडली एनलार्ज हो जाते हैं, उनका जो साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है, या जो इन सेल्स की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। अब जब इनका साइज इंक्रीज हो जाता है, जब इनका साइज में एनलार्जमेंट आ जाता है, ये बड़े हो जाते हैं, उनकी जो लेंथ होती है इंक्रीज हो जाती है। दैट इज व्हाई ये जो रीजन होता है, दिस रीजन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो जोन ऑफ एलांगेशन होता है जिसमें सेल्स एलांगेट हो जाते हैं, जिसमें सेल्स की जो लेंथ होती है वो बढ़ जाती है, जिसमें जो सेल्स का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, वो एनलार्ज हो जाते हैं। और यही रीजन होता है कि ये जो रीजन होता है, एलांगेशन रीजन होता है, इट इज रेस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द रूट। ये रूट की लेंथ को वहां पे इंक्रीज करते हैं। तो मींस यहाँ पे जो फर्स्ट रीजन होता है रूट कैप, ये प्रोटेक्शन पर्पस के लिए जब ये सॉइल में से पेनिट्रेट हो जाते हैं। उसके बाद जो मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है ये नए सेल्स प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूअसली। ये कुछ सेल्स यहाँ पे जो रूट कैप की बेस होती है वहां पे नए सेल डेवलप हो जाते हैं, कुछ सेल्स वहां पे एलांगेशन में चले जाते हैं। तो मींस इनकी काम यही है कि ये कंटिन्यूअसली बार बार वहां पे नए सेल्स डेवलप करते हैं। लेकिन जो एलांगेशन रीजन होता है वहां पे सेल्स अपनी सेल डिवीजन पावर को खो देते हैं, वहां पे मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी को खो देते हैं, बल्कि वहां पे क्या होता है वो रैपिडली एलांगेट हो जाते हैं, वो रैपिडली एनलार्ज हो जाते हैं। तो वहां पे वो क्या करते हैं? वो रूट की लेंथ को इंक्रीज करते हैं, वो रूट की लेंथ को रैपिडली इंक्रीज करते हैं। और यहाँ पे और एक पॉइंट है कि लेटर स्टेजेस में ये जो इसमें सेल्स होते हैं दे स्टार्ट डिफरेंशिएशन। जब ये सेल्स लेटर स्टेज में पहुंच जाते हैं तो लेटर स्टेज में क्या होता है? जो इस एलांगेशन फेज में, एलांगेशन रीजन में वहां पे जो सेल्स होते हैं दे स्टार्ट डिफरेंशिएशन। तो अब इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है। कोई वहां पे सेल डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो एपिडर्मल सेल बनाएगी। कोई सेल वहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो जाइलम सेल बनाएगी। कोई वहां पे डिफरेंशिएट हो जाएगी, वो कॉर्टेक्स सेल बनाएगी। कोई वहां पे पेरिसाइकिल बनाता है, कोई वहां पे एंडोडर्मस हाइपोडर्मल सेल बनाते हैं। कोई वहां पे डिफरेंट या फ्लोएम के सेल्स, वहां पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स या पित्त के सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं। तो वहां पे अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। तो मींस जब इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है, कोई वहां पे एपिडर्मल सेल बनती है, कोई वहां पे पैरेन्काइमा, कोई स्क्लेरेन्काइमा, कोई वहां पे
कोलन कैमा सेल बन जाती है, तो अलग अलग सेल्स डिफरेंशिएट हो जाती हैं। इसी तरह जो वहां पे अगर हम फ्लोएम की बात करेंगे, जाइलम की बात करेंगे, वहां पे वेसल्स होते हैं, ट्रैकियड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, जाइलम पैरेन्काइमा होता है। इसी तरह जो वहां पे फ्लोएम में सीटू एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, कंपेनियन सेल्स होते हैं। तो ये जो यहाँ पे सेल्स होते हैं अब लेटर स्टेजेस में ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ये स्पेशलाइज हो जाते हैं, उसके बाद ये अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब इसके बाद जो रीजन 4 है दैट इज जोन ऑफ मैचुरेशन। जोन ऑफ मैचुरेशन कहां पे प्रेजेंट होता है और उसमें जो सेल्स होती है उनके कौन से कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, क्या उनमें भी एबिलिटी होती है डिवाइड होने की या उनमें ये नहीं होती है, और वहां पे ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है इसमें जो सेल्स होती है वो कौन सी फंक्शन वहां पे परफॉर्म करते हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन को। जोन ऑफ मैचुरेशन कहां पे प्रेजेंट होता है और इसकी फंक्शन क्या है और इसमें किस टाइप के सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, वो अब यहां पे डिस्कस करेंगे। जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है ये कहां पे प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट बिहाइंड द इलांगेशन जोन। तो मींस इलांगेशन जोन के बाद जो यहाँ पे नेक्स्ट रीजन होता है, जो यहाँ पे नेक्स्ट जोन आ जाता है उसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ मैचुरेशन। और ये जो जोन ऑफ मैचुरेशन होता है इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं वहां पे, जो यहाँ पे इलांगेशन फेज के बाद, इलांगेशन जोन के बाद वहां पे जो सेल्स निकल जाते हैं, जब मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं तो वहां पे इन सेल्स के साथ क्या होता है, ये जो सेल्स होते हैं दे ग्रेजुअली डिफरेंशिएट एंड बिकम मैच्योर। ये जो इसमें सेल्स होते हैं वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जो आपने डिफरेंशिएशन टर्म पढ़ी होगी जिसमें अनस्पेशलाइज्ड सेल्स स्पेशलाइज हो जाते हैं इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो अब तक यहाँ पे इलांगेशन जोन में जो सेल्स थे वो अभी अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे, उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं थी कि कौन सी सेल यहाँ पे एपिडर्मल सेल है, कौन सी सेल यहाँ पे जाइलम सेल है, कौन सी सेल यहाँ पे फ्लोएम सेल है, कौन सी सेल यहाँ पे पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा है। लेकिन जब ये सेल्स इलांगेशन जोन को छोड़कर जब ये मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं, जब ये मैचुरेशन रीजन में पहुंच जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, जो ये सेल्स होते हैं दे ग्रेजुअली डिफरेंशिएट। अब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। जब ये डिफरेंशिएट हो जाते हैं एंड दे बिकम मैच्योर, अब ये मैच्योर हो जाते हैं, अब ये मैच्योर सेल्स बन जाते हैं। अब मैच्योर का मतलब क्या है कि ये पहले डिफरेंशिएट हो जाते हैं उसके बाद ये मैच्योर बन जाते हैं, दैट इज दे डू नॉट अंडरगो फर्दर चेंजेस। अब उनमें कोई भी चेंज नहीं आ जाएगी। जब यहां पे मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन में थे उनकी कंडीशन कुछ और थी, जब इलांगेशन में पहुंच गई उनका जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, वो डिजाइन है, वो कुछ और हो गया। अब जब ये मैचुरेशन रीजन में पहुंच जाते हैं, मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं, अब ये फुली डिफरेंशिएट हो जाते हैं और ये फुली मैच्योर हो जाते हैं, और उसके बाद उनमें कोई भी चेंज वहां पे नहीं आ जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जब ये सेल्स इलांगेशन जोन को छोड़कर जब मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं, दे बिकम ग्रेजुअली डिफरेंशिएटेड एंड दे बिकम मैच्योर, और उसके बाद उनमें कोई फर्दर चेंजेस नहीं आ जाती है। अब डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जब इनमें इलांगेशन जोन को छोड़कर जब मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं वहां पे उनमें डिफरेंशिएशन हो जाती है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो वहां पे क्या होती है, दिस सेल्स फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ये जो यहाँ पे सेल्स होते हैं इलांगेशन जोन में सेल्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, दे फॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स और दे फॉर्म सेल्स ऑफ डिफरेंट टिश्यूज। वो अलग अलग टिश्यूज के डिफरेंट सेल्स बनाते हैं या वो अलग अलग टाइप्स के वहां पे सेल्स बन जाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, यहाँ पे सपोज जो आउटर मोस्ट रीजन होता है यहाँ पे एपिडर्मल सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे भी जो दूसरा साइड है, तो जो एक रीजन होता है यहाँ पे जो कुछ सेल्स यहाँ पे हो जाते हैं वो एपिडर्मल सेल्स वहां पे बन जाते हैं। इसके बाद जो वहां पे दूसरा रीजन बन जाता है, कुछ सेल्स यहाँ पे कॉर्टेक्स सेल्स बनाते हैं, जो कॉर्टेक्स में वहां पे पैरेन्काइमेटस या कहीं कहीं पे वहां पे कोलोनकाइमेटस सेल्स वहां पे बन जाते हैं। ये अलग से वहां पे डिफरेंशिएट हो जाते हैं, ये अलग किस्म के सेल्स बन जाते हैं। तो अब इनमें डिफरेंशिएशन स्टार्ट हुई है। अब ये जो सेल्स है यहाँ पे ये मैच्योर हुए हैं, अब ये डिफरेंशिएट हुए हैं, इनमें मॉर्फोलॉजी भी चेंज हो जाती है और उनकी जो फंक्शन होती है वो भी चेंज हो जाती है। अब ये अपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह यहाँ पे कुछ और सेल्स हो जाते हैं, वो यहाँ पे फ्लोएम सेल्स बन जाते हैं, यहाँ पे फ्लोएम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बन जाता है। इस फ्लोएम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखेंगे, और इसी तरह वहां पे कुछ और सेल्स यहाँ पे बन जाते हैं जो वहां पे जाइलम सेल्स बन जाते हैं। तो मींस यहां तक जोन ऑफ इलांगेशन तक ये जो सेल्स यहाँ पे थे इनमें कोई भी डिफरेंशिएशन नहीं थी। यहां तक ये जो सारे सेल्स थे ये अनडिफरेंशिएटेड सेल्स थे, ये सारे सेल्स सेम थे। लेकिन जब मैचुरेशन जोन में पहुंच जाते हैं अब इनमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो जाती है, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बनाते हैं, ये अलग अलग टिश्यूज के सेल्स वहां पे बनाते हैं। अगर हम एग्जांपल की बात करेंगे, जो ये सेल्स होते हैं ये किसमें डिफरेंशिएट हो जाते हैं, कुछ सेल्स वहां पे जाइलम की सेल्स बनाते हैं, चाहे वो जाइलम फाइबर्स है, चाहे वो जाइलम ट्रैकियड्स बन जाते हैं, चाहे वो जाइलम वेसल्स बन जाते हैं, चाहे वो जाइलम पैरेन्काइमा बन जाते हैं। इसी तरह जो इसमें कुछ सेल्स होते हैं वो फ्लोएम सेल्स बन जाते हैं, जो फ्लोएम में डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। इसी तरह कुछ सेल्स वहां पे एपिडर्मल सेल्स बनाते हैं। इसी तरह वहां पे जो कुछ सेल्स होते हैं वो कॉर्टेक्स के सेल्स बनाते हैं। तो मींस ये जो सेल्स होते हैं कुछ पैरेन्काइमेटिक सेल्स बन जाते हैं, कुछ कोलोनकाइमेटिक सेल्स बन जाते हैं, कुछ स्क्लेरेन्काइमा सेल्स बन जाते हैं। तो ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं। तो अब अगर हम इस मैचुरेशन रीजन को देखेंगे, यहाँ पे एपिडर्मल रीजन भी प्रेजेंट होता है, तो ये जोन ऑफ मैचुरेशन है। तो यहाँ पे एक साइड से एपिडर्मल रीजन प्रेजेंट होता है, इसी तरह कॉर्टेक्स रीजन भी प्रेजेंट होता है, इसी तरह यहाँ पे फ्लोएम प्रेजेंट होता है, इसी तरह यहाँ पे जाइलम प्रेजेंट होता है। तो इस रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स बन जाते हैं, डिफरेंट टिश्यूज बन जाते हैं जिनमें डिफरेंट सेल्स होते हैं।
अलग अलग किस्म के सेल्स प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो अब अगर यहाँ पे ये जो डिफरेंशिएशन प्रोसेस होती है, डिफरेंशिएशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, जो जोन ऑफ इलांगेशन में अभी तक अनस्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट थे, जब ये लेटर स्टेज में वहां पे डिफरेंशिएट हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, मैच्योर की तरफ बढ़ जाते हैं, तो ये जो अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं दे बिकम स्पेशलाइज्ड इन देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये अपने स्ट्रक्चर में, ये अपने फंक्शन में वहां पे स्पेशलाइज बन जाते हैं। अगर यहाँ पे इनका जो इनकी मॉर्फोलॉजी थी वो सेम थी, उनका जो डिजाइन था, स्ट्रक्चर था, साइज था, वो सब सेम था। जब ये मैच्योर रीजन में पहुंच जाते हैं, जोन ऑफ मैच्योरेशन जो होता है, जब इसमें पहुंच जाते हैं, तो यहाँ पे जो एपिडर्मल सेल्स हो जाते हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं। उनका जो स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है, मॉर्फोलॉजी होती है, फंक्शन होती है, वो अब स्पेशलाइज बन जाती है। वो अब अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अपनी काम करेंगे। इसके बाद कुछ सेल्स वहां पे कॉर्टेक्स के सेल बन जाते हैं, उनका जो स्ट्रक्चर, साइज, मॉर्फोलॉजी वो चेंज होता है, वो अपनी फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसी तरह यहाँ पे जाइलम फ्लोएम सेल्स बन जाते हैं, जाइलम सेल्स अपनी काम करते हैं, फ्लोएम सेल्स अपनी काम करते हैं। उनकी जो मॉर्फोलॉजी है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है, डिजाइन होता है, पोजीशन होती है, वो अब सब चेंज हो जाती है। अब ये अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाते हैं और ये अपनी स्पेशलाइज्ड फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इस रीजन को हम नाम देते हैं जोन ऑफ मैच्योरेशन। अब इस रीजन ऑफ रूट में जो लास्ट यहाँ पे रीजन है दैट इज जोन ऑफ रूट हेयर्स, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है और इसमें किस किस्म की मॉडिफिकेशन आ जाती है और ये कौन सी फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वो अब यहाँ पे हम डिस्कस करें। अब हम देखेंगे कि जो जोन ऑफ रूट हेयर्स होता है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो रूट हेयर्स का जोन होता है या ये जो रीजन होता है, जो जोन ऑफ मैच्योरेशन होता है, ये इसी मैच्योरेशन रीजन या मैच्योरेशन जोन पे प्रेजेंट होता है। जिस तरह यहां से हमने देखा है रूट कैप के बाद वहां पे मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन के बाद इलांगेशन रीजन है, इलांगेशन रीजन के बाद वहां पे मैच्योरेशन रीजन है या जोन ऑफ मैच्योरेशन है। तो लेकिन मैच्योरेशन रीजन के बाद जोन ऑफ रूट हेयर्स प्रेजेंट नहीं होता है, बल्कि ये जो मैच्योरेशन रीजन होता है इसी रीजन पे ये मैच्योरेशन, इसी रीजन पे ये जो रूट हेयर्स होते हैं, जो जोन ऑफ रूट हेयर्स होता है इसी मैच्योरेशन रीजन पे, मैच्योरेशन जोन पे वहां पे प्रेजेंट होता है। अब उस पे कैसे प्रेजेंट होता है तो वो हम यहाँ पे आगे डिस्कस करेंगे। इस मैच्योरेशन जोन में क्या होता है, जो मैच्योरेशन रीजन होता है उसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स वहां पे बन जाते हैं। वहां पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं, कॉर्टेक्स सेल्स होते हैं, वहां पे जाइलम फ्लोएम सेल्स प्रेजेंट होते हैं, वहां पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इस रीजन में क्या होता है, जो वहां पे एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, जो इस रीजन में वहां पे एपिडर्मिस होता है, तो एपिडर्मिस में वहां पे जो आउटर मोस्ट लेयर होता है जिसमें एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है, वहां पे क्या होते हैं, दे डेवलप या वहां से अराइज हो जाते हैं थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इस रीजन में क्या होता है, जो यहाँ पे एपिडर्मल रीजन प्रेजेंट है, इस एपिडर्मल रीजन से जो एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इस एपिडर्मल सेल से जो कुछ सेल्स वहां पे होते हैं वो इलांगेट हो जाते हैं, वो वहां पे थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स डेवलप करते हैं। जो ये थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। तो ये जो रूट हेयर्स होते हैं ये इसी मैच्योरेशन रीजन पे बन जाते हैं। जो वहां पे एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनमें से थिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप हो जाते हैं, उनमें से थिन थ्रेड लाइक डेलिकेट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स अराइज हो जाते हैं, जिनको हम नाम देते हैं रूट हेयर्स। और ये जो यहाँ पे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं दे कलेक्टिवली फॉर्म द जोन ऑफ रूट हेयर्स, और ये यहाँ पे एक साथ एक अलग से रीजन बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं जोन ऑफ रूट हेयर्स या रीजन ऑफ रूट हेयर्स। और इसका हम और एक नाम भी देते हैं दैट इज पेरिफेरस लेयर। जो जोन ऑफ रूट हेयर्स होता है इसको हम और एक नाम देते हैं दैट इज पेरिफेरस लेयर। ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये पेरिफेरस लेयर कहां पे प्रेजेंट होता है, वहां पे टर्म वो जोन ऑफ रूट हेयर्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि वहां पे वो पेरिफेरस लेयर की टर्म यूज करते हैं। तो इस पेरिफेरस जोन की टर्म यूज करते हैं, तो इसलिए यहां पे याद रखना है कि ये जो जोन ऑफ रूट हेयर्स होते हैं इस जोन ऑफ रूट हेयर्स को और एक हम नाम देते हैं दैट इज पेरिफेरस जोन। अब ये जो यहाँ पे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, इन रूट हेयर्स के कैरेक्टर्स क्या होते हैं, दे आर यूनिसेलुलर। जो यहाँ पे रूट हेयर्स डेवलप हो जाते हैं, ये जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर यूनिसेलुलर इन नेचर, मींस ये सिंगल सेल के बने होते हैं, एंड दे आर एक्सोजीनियस इन ऑरिजिन। ये एक्सोजीनियसली डेवलप हो जाते हैं, मींस ये आउटर मोस्ट या एक्सटर्नल जो वहां पे टिश्यूज होते हैं, एक्सटर्नल सेल्स होते हैं, वो वहां से डेवलप हो जाते हैं। जब हम आके वहां पे स्ट्रक्चर में देखेंगे जो लेटरल रूट्स डेवलप होते हैं दे आर एंडोजीनियस इन ऑरिजिन, वो इनर मोस्ट टिश्यूज है, इनर मोस्ट सेल से वहां पे ऑरिजिनेट हो जाते हैं। लेकिन ये जो यूनिसेलुलर रूट हेयर्स होते हैं दे आर एक्सोजीनियसली ऑरिजिन, ये एपिडर्मल सेल या आउटर मोस्ट सेल से वहां ऑरिजिनेट हो जाते हैं। अब यहाँ पे और एक पॉइंट है कि ये जो रूट हेयर्स होते हैं इनकी जो मेन फंक्शन होती है दैट इज इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये इन रूट्स की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जैसे एक ह्यूमन बॉडी में जो इंटेस्टाइन्स होते हैं वहां पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बन जाते हैं जिनको हम विलेन नाम देते हैं, जो एब्जॉर्प्शन पर्पस के लिए वहां पे सरफेस एरिया इंक्रीज करते हैं। सेम यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं ये इस रूट की सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। जो वहां पे रूट सिस्टम बन जाता है उसका जो सरफेस एरिया होता है सॉइल में वहां पे इंक्रीज करता है, किसके लिए, फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा वाटर एंड मिनरल्स हासिल कर सकते हैं। और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो डिफरेंट बॉडी टिश्यूज में पहुंच जाते हैं, डिफरेंट प्लांट टिश्यूज में पहुंच जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो रूट हेयर्स होते हैं दे आर एब्सेंट इन माइक्रोराइजल रूट्स। ये किन रूट्स में एब्सेंट होते हैं, ये माइक्रोराइजल रूट्स में एब्सेंट होते हैं। वहां पे हमने रूट क्या पढ़ा है, वो हाइड्रोफाइट्स और एपिफाइट्स में एब्सेंट होती है, वो भी कभी कभार एग्जाम में पूछा जाता है। सेम यहाँ पे जो रूट हेयर्स होते हैं ये जो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं माइक्रोराइजल रूट्स में एब्सेंट होते हैं। अब माइक्रोराइजल रूट्स हम किन रूट्स को कहते हैं, जो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं यहाँ पे एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है किस के दरमियान,
रूट और फंगई के दरमियान, जो फंगई होती है और जो वहां पे हायर प्लांट्स के रूट्स होते हैं उनके दरमियान एक एसोसिएशन बन जाती है, और जो वहां पे रूट्स वहां पे होते हैं उनको हम नाम देते हैं माइक्रोराइजल रूट्स। और ये जो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं, इन रूट्स में वहां पे रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो फंगई होती है वो वहां पे ऑब्जर्व करती है वाटर एंड मिनरल्स को, और जो वहां पे रूट्स होते हैं वो उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, या उसके साथ साथ वहां पे शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इनमें जो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं इनमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। ये मोस्टली जो हायर प्लांट्स होते हैं, चाहे वो पाइन ट्री है, चाहे वो ओक ट्री है, इसी तरह और एक प्लांट है दैट इज फिर ट्री है, इन ट्रीज के रूट्स में वहां पे जो रूट्स होते हैं वो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं। वहां पे माइक्रोराइजल एसोसिएशन होती है, वहां पे रूट और फंगई के दरमियान एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, इन दोनों को बेनिफिट हो जाता है वहां पे, इसीलिए हम इसको नाम देते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन या माइक्रोराइजल एसोसिएशन। तो वहां पे जो रूट्स होते हैं इनको हम नाम देते हैं माइक्रोराइजल रूट्स। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो माइक्रोराइजल रूट्स होते हैं इनमें रूट हेयर्स एब्सेंट होते हैं। तो इसके साथ ये जो डिफरेंट रीजन्स होते हैं, चाहे वो रूट कैप है, मेरिस्टेमेटिक ग्रोइंग रीजन है, जोन ऑफ एलांगेशन है, मैचुरेशन है, या जोन ऑफ रूट हेयर्स है, ये खत्म हो जाते हैं इस लेक्चर में। तो लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो मॉर्फोलॉजी है सिस्टम की और उसकी जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे।